हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और आपका है यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1, जो 13th चैप्टर आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, उसका आज हम एक टॉपिक लेंगे यहाँ पे लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिमिट क्या होता है, इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसको सॉल्व करने की जो मेथड्स होंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट्स होते क्या हैं, ठीक है। देखो, लिमिट जनरली हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं जैसे किसी पर्सन को, अगर आपकी फ्रेंड्स लोगों में कभी झगड़ा हो जाता है या कोई कुछ ज़्यादा बोलने लगता है तो उससे बोलते हैं कि अपने लिमिट में रहना, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये आम बोलचाल की भाषा भी जो हम यूज करते हैं। तो लिमिट यहाँ पे वही है कि उसकी सीमा, हिंदी में इसको बोलेंगे कि सीमा, ठीक है ना। तो मतलब किसी से बोलते हैं कि अपने सीमा के अंदर दायरे में रहो, ठीक है। तो या हम बोलते हैं कि हम अपने लिमिट में रहे भाई, सीधे से बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज़ देखना है कि किसी भी, अब यहाँ पे हम इंसान से तो रिलेट नहीं करेंगे ना, इसमें अब क्या बनेंगे, हमारे पास फंक्शंस होंगे, कोई चीज़ें होंगी, तो उसमें हम उसकी लिमिट्स को देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपका, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा पहले एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं हम इसको। मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का ही ले लेते हैं, सॉरी ये सिंपल सा एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइप का। तो अगर हम इसकी ग्राफ को देखें, देखो अगर हम इसका क्या लें, ग्राफ लें, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके बनेगा। देखो मीन्स ये वाकई यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स है। ये देखो यहाँ पे जो ये आएगी आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये जो x है आपका, x की वैल्यू दो आप, डोमेन दो, तो आपका रेंज निकलेगी। हमने डोमेन रेंज पढ़ा था पहले, याद होगा आपको, ठीक है। तो डोमेन ये काम कर रहा है यहाँ पे x का, मीन्स x को हम डोमेन बोलेंगे यहाँ पे, और जो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, या y बोलो या एफ एक्स बोलो, ऊपर वाली वैल्यू ना, तो ये जो आपकी क्या होगी, रेंज होगी इसकी, ठीक है। तो x की वैल्यू आप देते रहो ऐसे, अगर 1 दोगे तो y भी कितना होगा, फिर आपका 1 होगा, तो मीन्स यहाँ पे आ रहा होगा ये, तभी आपका ग्राफ सीधे बनेगा स्ट्रेट। x अगर 2 देते हो आप तो y भी आपका 2 जा रहा होगा कहीं, यहाँ x 3 दोगे तो y 3 जाएगा। तो इस टाइप से बनना आपका, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज़, आप लोग इसमें एक चीज़ देखोगे, इस टाइप से ये बना ना, ये बना। तो जैसे जैसे हम देखो, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 0 की ओर को बढ़ाते हैं, समझ रहे हो, ये आपका 3 था, ये 2, ये 1, ये 0। जैसे जैसे आपका x जो है 0 की ओर को जा रहा है, इसको बोलेंगे 0 की ओर को जा रहा है। जा रहा है मतलब हम यहाँ पे जा रहा नहीं बोलेंगे, इसको टेंस बोलेंगे यहाँ पे, टेंस टू, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं टेंट, टेंट्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सिंपल सा इसको रीड करेंगे कि x टेंस टू 0, तो लिखेंगे इसको ऐसे, x एरो ऐसे करके बना करके 0। तो जैसे जैसे आपका x 0 की ओर को बढ़ रहा है, 0 की ओर को जा रहा है, मूव कर रहा है, तो y भी किधर को जा रहा है, देखो जरा, ये y भी 0 की ओर को मूव कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 3 थी तो y भी 3, x 2 आया तो y भी 2, x 1 आया तो y भी 2, ठीक है। तो यही चीज़ इसकी लिमिट है। तो अब हम इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एफ एक्स ये इक्वल्स टू एक्स है, तो अब हमको इसकी फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। और लिमिट कहाँ पे फाइंड करनी है इसकी, अगर सिंपल सा हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में आपका ऐसे लिखा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स, इसको फाइंड करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ अब आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो x था वो क्या, एफ एक्स एक फंक्शन के टाइप पे है फिर आपका, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्वेश्चन में आपका इतना ही होगा, सिंपल सा ये, ठीक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि x क्या कर रहा है आपका, टेंस कर रहा है 0 की ओर को, x जा रहा है 0 की ओर को। तब आपको फाइंड करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मतलब इसकी जो लिमिट होगी कितनी होगी इसके फंक्शन की। तो जब आपका x टेंस करेगा 0, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 0, आंसर आ गया इसका 0। ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप, सिंपल सा इतना इसका आंसर। तो इसका कहने का मतलब अब ये हुआ कि जो हमारे पास x था फिर क्या था, फंक्शन था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है एफ एक्स, उस फंक्शन की लिमिट होगी 0, कब होगी, जब आपका x टेंस करेगा 0 की ओर को। ये इसका कहने का मतलब हुआ यहाँ पे, इन फंक्शनों से हम ये समझे यहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनने हैं। तो मीन्स लिमिट का मतलब समझ रहे हो आप, अगर जो उसका डोमेन होगा जिसको हम दे रहे हैं, या x की वैल्यू जो टेंस कर रही है, अगर वो 0 की ओर जाएगी तो उसका फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन कहाँ को होगा, या हम बोल सकते हैं फंक्शन की वैल्यू आपकी इतनी होगी व्हेन, जब उसका जो x होगा वो टेंस कर रहा होगा
कहाँ की ओर को, 0 की ओर को, 1 की ओर को, 2 किसी भी उसमें दे सकता है, लिमिट कोई भी दे सकता है, एक्स कहीं भी टेंस कर सकता है, अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग दिया होगा उसने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ निकाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये चीज़ भी हमने देखना होता है। लिमिट एग्जिस्ट आप तब कर रही होगी यहाँ पे, अगर हम आगे देखेंगे तो एक तो आपका ये तो डायरेक्ट हम कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन में आपका ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपका बनेगा, आगे फंक्शंस होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिख लेंगे, फिर लिमिट जैसे x टेंस टू 0 ही बोल दिया है, उसके ऊपर हम लगा देंगे ऐसे करके माइनस जैसा। और राइट हैंड अगर लिखना होगा तो लिमिट x टेंस टू 0, उसके ऊपर पॉजिटिव टाइप का लगा देंगे। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही है तो इसका मतलब आपका उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, उस पर जो भी बनेगी उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो फिर आपका निकल सकता है, ठीक है। ये आगे की बात है, हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे इसको ज़्यादा, हम स्टार्टिंग ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपके क्या होंगे, कुछ मेथड्स हैं इसके सॉल्व करने की। तो पहली मेथड ये होती है, पहली तो मेथड तो सिंपल सी होगी आपकी यही, जब आपकी इसकी वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू आएगी तब, जैसे हमने रखा ना x टेंस टू 0 रखा, तो x की यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, फिक्स आ गई। अगर फिक्स वैल्यू आती तो आ रही होती तो आप डायरेक्ट कर दोगे। अगर आपका फिक्स वैल्यू नहीं आ पाती है, सपोज करो आपका ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू 0 1/x रख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/0 इस टाइप का बनना होगा, या आप कुछ इस टाइप से रख देते हैं, इसको नहीं भी लेंगे तो ऐसा लिख देते हैं, एक -1 टाइप कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ गए होगे, लिमिट x टेंस टू 0 x² -1/x -1, ये ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो लिमिट अगर आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू रखी कितनी आ गई 0, ठीक है। 0 बोल सकते हैं, 1 रखो यहाँ पे, 1 दो इसकी लिमिट तब बनेगा ये 1, तो ये 1 हो गया, -1 अपॉन नीचे कितना हो गया 1 -1, इसका मतलब हो गया 0/0। अगर आपका 0/0 फॉर्म पे आ जाता है तब आपका इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करोगे, ये तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे तो डिफाइन करेगी नहीं इसकी लिमिट, ठीक है ना। तो सिंपल सा, तब हम क्या करेंगे, पहली मेथड तो ये है, जब आपका डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, एक फिक्स वैल्यू निकल रही है तो इस मेथड से करोगे। अब यहाँ पे इसकी फिक्स वैल्यू नहीं निकल पा रही है, ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, तब इस केस में आप क्या करोगे, इन वालों के अगर ये जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, अगर इनका फैक्टर हो जाते हैं, फैक्टर होने के बाद कैंसिल आउट होकर के सॉल्व हो जाते हैं, तो आप इनके फैक्टर फाइंड करोगे, ठीक है। और अगर फैक्टर फाइंड नहीं हो पाएंगे या दूसरी मेथड या कुछ ऐसे बनने होंगे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका पावर होगी, तो उसके पावर को हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, देन उसके बाद हम उसकी लिमिट को फॉलो कराएंगे। लेकिन पहले आप इसको 0/0 के फॉर्म में दिखाओगे, देन उसके बाद क्या करोगे, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, 0 हम बोल सकते हैं इसका 0/0 के फॉर्म पे है इसकी लिमिट यहाँ पे, तो हम उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा ये है इसकी। अब देखते हैं फिर इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, वहाँ से आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लिमिट भी है, चलो इसको मैं बता देता हूँ। जैसे अब आप फंक्शन पे लगाओगे, ये याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो वहाँ पे आपका यूज होगा लिमिट। मान लो अगर x टेंस टू 0 है और साइन x/x है, सॉरी x है कहीं पे ऐसा है, तो इसकी वैल्यू जो होती है सिंपल 1 होती है, आपको याद रखना है। ये हम क्वेश्चनों में आगे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। कैसे होता है प्रूफ भी देख लेंगे कभी बाद में। तो अभी इतना याद रखो कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, x जो टेंस कर रहा है 0 की ओर, तो जो फंक्शन होगा साइन x/x उसकी वैल्यू क्या बनेगी, आपकी 1 बनेगी, ठीक है। एक ही होती है, आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपने। दूसरा अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे होगा आपका 10x/x, तो ये भी आपका 1 होगा, ठीक है। दो टाइप के ये बन गए, इसको आपने याद करना है। और अगला होता है आपका थर्ड वन, लिमिट x टेंस टू 0, क्या होता है 1 + x की पावर 1/x इक्वस टू e, ठीक है। अगर जब भी आपकी ऐसे लिमिट कहीं पे दिख रही होगी 1 + x की पावर होल पावर 1/x के फॉर्म पे, तो आप सीधे से बोल दोगे, ये ध्यान रखना कि लिमिट ये x टेंस कर रहा होगा 0 की ओर को, ठीक है। तब आप क्या करोगे, इसको e लिख दोगे। और ऐसी एक और होती है आपकी फोर्थ, इस पर आप करोगे लिमिट x टेंस टू 0 1 + ax की पावर 1/x इक्वस टू e की पावर a हो जाएगा। सिंपल सेम है, दोनों सेम होते हैं। इसमें डिफरेंस ये आता है, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसी को अगर आप इसको नहीं भी याद करोगे तो इसको याद कर लो। इसमें देखो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ 1, इसकी पावर 1 कितना हुआ, इतना ही हुआ,
ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सपेंड करके ये चीज़ मतलब इसमें कोफिशिएंट ले लिया, इसमें कोफिशिएंट 1 लिया था हमने, तो बात है कि ये जनरल सबके लिए हो जाएगा, ये सिंपल सा एक के लिए हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दो तीन फॉर्म जो ये इसके शॉर्ट फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग याद करोगे, आगे की एक्सरसाइज में आपका ये बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिर यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी आपकी 13.1। तो इसमें भी कुछ आगे हैं आपके, इसको देखना आप लोग। ये वाले फॉर्म होंगे आपके एल्जेब्रिक, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मीन से अगर दो लिमिटों को ऐड करोगे आप, सिंपल सा ये है लिमिट ए टेंस टू एक्स टेंस टू ए, ये तो ये आपके सिंपल से अलग अलग हो जाएंगे एल्जेब्रिक की, मतलब जो भी करोगे आप इसमें। और ऐसी सब्ट्रैक्शन में भी आपका अलग अलग हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लिमिट लग जाएगी, और डिवीजन में भी आपकी अलग अलग लिमिट लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसका एक्सरसाइज 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वो कह रहा है इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। यहाँ पे देखा ईजी अब बना लोगे आप लोग इसको, ये एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3, ठीक है। इतना है, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है आप इजीली। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब इसका सॉल्यूशन लोगे, पहले तो आप इसको लिखो ऐसे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3, ठीक है, इक्वस टू, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, तोड़ोगे, अलग अलग तोड़ सकते हो पहले आप, ठीक है। तो तोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स, एक बार इसमें आ गया, एक बार इसमें आ जाएगा ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 3 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसकी लिमिट लगा दो, फिर आप रख दो, एक्स कहाँ की ओर को टेस्ट कर रहा है आपका, 3 की ओर को टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सिंपल सी, एक्स की जगह पे आप 3 रख लोगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे तो कोई आपका वेरिएबल है नहीं, तो ये आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर एक्स 3 की ओर को टेस्ट कर रहा है तब भी आपका फंक्शन कितना ही होगा, 3 होगा, इक्वल टू 6, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड वाला कर सकते हो। इसका सेकंड वाले में क्या बोलता है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ठीक है। ये एक्स कहीं भी टेस्ट कर सकता है, कोई भी वैल्यू दी हो सकती है यहाँ पे, जरूरी नहीं है आपका 0 ही करे या 1 2 ही हो, और 22/7। तो इसको भी क्या करोगे, जनरली सॉल्यूशन में कर देता हूँ यहाँ पे। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू पाई 22/7, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी लिमिट एक्स कहाँ को टेस्ट कर रहा है आपका, पाई की ओर को, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर आपकी, पाई हो जाएगी, एक्स की जगह पे आप पाई रख दोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो वैसे ही आ जाना है 22/7, तो ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे आप आगे की इसके अगले क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आपका देखो टेंस कर रहा है, एक्स टेंस कर रहा है किसकी ओर को, 1 की ओर को, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो एक्स की आर है, आर की जगह पे आप 1 रख दो। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, सिंपल सा ये भी बन जाएगा। इनको आप लोग करोगे, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आप लोग करोगे, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे इसकी। ओके, थैंक यू।